गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट, वेलकम ऑन योर फेवरेट चैनल साइंस वाला। और मैं आपका प्यारा साइंस टीचर अनिल तिवारी। टुडे वी विल डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, नेचर ऑफ सब्सटेंस। जो बड़ा नेचर का मतलब होता है नेचर मतलब प्रॉपर्टीज। इट इज अ केमिस्ट्री चैप्टर, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, क्लास 10th CBSE एंड ICSE। जैसे बेटा आपसे कहा जाए कि फर्स्ट एसिडिक नेचर कितने तरह के होते हैं? एसिडिक नेचर, बेसिक नेचर एंड न्यूट्रल नेचर। ओके, तो आपसे कहा जाए कि आप प्रूफ करिए कि HCl जो है वो कौन सा नेचर का होगा? एसिड है, एसिडिक नेचर है। कैसे प्रूफ करेंगे आप? जैसे कहा जाए कि प्रूफ दैट HCl इज एसिड और एसिडिक इन नेचर। ओके, आप कहा जाए कि प्रूफ करके बताइए। तो कैसे करेंगे बच्चों, ध्यान समझना। HCl हो बच्चों, इसको वाटर में डिसॉल्व करिए। किसी का भी अगर नेचर आपको फाइंड आउट करना हो, डिटरमाइन करना हो, तो आपको बेटा उसे वाटर में डिसॉल्व करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि वाटर का जो नेचर होता है वो न्यूट्रल होता है, और न्यूट्रल नेचर में जिस कंपाउंड को आप डालोगे ना, अपना नेचर शो करना शुरू कर देगा डिसॉल्व करने पर। जैसे HCl को चेक करना है, तो आप बताइए HCl कैसे ब्रेक होता है? H प्लस और Cl माइनस। H2 बेटा कैसे ब्रेक होता है? H प्लस OH माइनस। अब ऐसे आप कैलकुलेट करिए कि किसका नंबर ज्यादा है। ध्यान समझना, कंसंट्रेशन ऑफ H आयन, इस ब्रैकेट का बेटा नाम होता है, जो ब्रैकेट ये बना है ना इस तरीके से, बिग ब्रैकेट, इसको बच्चों कहा जाता है कंसंट्रेशन ऑफ या अमाउंट ऑफ। आप कॉमन लैंग्वेज में समझिए, अमाउंट ऑफ मतलब कितना उसका नंबर है। तो बताइए कंसंट्रेशन ऑफ H आयन कितना है? एक यहां पर है और एक यहां पर है। कितना हो गया बच्चों? 2 है। ओके, अब कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन बताइए कितना है? कितना बच्चों? 1 है, अकेला है। इसका मतलब ये है, इट मींस concentration of H ion is greater than concentration of hydroxide ion. Concentration of H ion is greater than concentration of OH ion. So HCl is acidic in nature. जब H ज्यादा होगा और OH कम होगा तो वो एसिडिक होगा। ओके, फर्स्ट केस समझ में आ गया सबको? फर्स्ट केस। अब बेटा सेकेंड एक क्वेश्चन लेते हैं कि प्रूफ करिए। सेकेंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव दैट NaOH इज बेसिक इन नेचर। कैसे प्रूव करेंगे कि NaOH बेसिक है? तो कॉमन सी बात है इसमें, अगर OH ज्यादा होगा और H कम होगा तो बेसिक हो जाएगा। देखिए NaOH को बच्चों वाटर में डिसॉल्व करिए। देखिए वाटर में डिसॉल्व करने का मतलब होता है हाइड्रोलिसिस, यानी इसको हम लोग क्या बोलेंगे? हाइड्रोलिसिस ऑफ NaOH, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब पहला जो मैंने क्वेश्चन बताया था, HCl को जो वाटर में डिसॉल्व किया, तो उसको क्या बोलेंगे? हाइड्रोलिसिस ऑफ HCl। ओके, तो हाइड्रोलिसिस कीजिए यानी वाटर में डिसॉल्व कीजिए, तो कैसे ब्रेक होगा बच्चों? ये ब्रेक होगा Na प्लस OH निगेटिव। वाटर कैसे ब्रेक होता है? H प्लस OH निगेटिव। अब कंसंट्रेशन काउंट करिए। कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन मतलब हाइड्रोक्साइड आयन कितना है बच्चों? देखो एक यहां पर है, एक यहां पर है। कितना आंसर आया? 2। अब कंसंट्रेशन ऑफ H आयन बच्चों कितना है? 1 है, अकेला है।
तो क्या इससे कंक्लूजन निकला, सोचिए। देखो कौन सा ज्यादा आ रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ OH मतलब हाइड्रोक्साइड आयन का जो कंसंट्रेशन मतलब उसका जो अमाउंट है वो ज्यादा है। कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन इज ग्रेटर देन क्या बच्चों, कंसंट्रेशन ऑफ H आयन। इट मीन्स NaOH क्या होगा बच्चों, बताइए कौन सा नेचर हो गया, बेसिक इन नेचर। आई होप आप लोग हमारी बात समझ में आ गई होगी। अब आइए एक न्यूट्रल भी समझ लेते हैं। थर्ड, जैसे बच्चों आपसे कहा जाए कि प्रूफ करके बताइए, क्वेश्चन नंबर 3, NaCl इज न्यूट्रल। आपको चेक करके बताना कि NaCl बच्चों न्यूट्रल होता है। तो कैसा आप इसको प्रूफ करेंगे, हाइड्रोलिसिस कराइए, NaCl को वाटर में डिसॉल्व करिए, मतलब हाइड्रोलिसिस ऑफ NaCl। और देखो हाइड्रोलिसिस जो किया जाता है इस रिएक्शन का मेन मतलब ही होता है टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ अ गिवन सब्सटेंस। ओके, तो क्या बनेगा बच्चों, ध्यान से देखिए, Na प्लस और Cl निगेटिव, इसमें बताइए H प्लस OH निगेटिव। बताइए कंसंट्रेशन ऑफ H आयन कितना है, 1। देखो, और कंसंट्रेशन ऑफ OH निगेटिव हाइड्रोक्साइड बेटा कितना है, 1 है। इट मींस कंसंट्रेशन ऑफ H आयन इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ OH निगेटिव। सो NaCl इज न्यूट्रल इन नेचर। ओके, आई होप आप लोग हमारी बात समझ में आ गई होगी किस तरीके से नेचर चेक किया जाता है, और इस रिएक्शन को बच्चों बोला जाता है हाइड्रोलिसिस। ओके, तो क्या कंक्लूजन निकला बच्चों, कंक्लूजन नोट कर लेते हैं। देखो ध्यान समझना, फर्स्ट, H आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा हो और OH आयन का कंसंट्रेशन कम हो, मतलब कि कंसंट्रेशन ऑफ H आयन इज ग्रेटर देन कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन मतलब हाइड्रोक्साइड आयन। तो क्या होगा बच्चों, एसिडिक नेचर होगा, और pH कितना होगा, 7 से कम होगा। सेकेंड क्या पता चला बच्चों, अगर H आयन का कंसंट्रेशन कम हो और OH आयन कंसंट्रेशन क्या हो, ज्यादा हो, तो कौन सा नेचर होगा, बेसिक नेचर। और pH बच्चों क्या होगा, 7 से ज्यादा होगा। थर्ड, अगर कंसंट्रेशन ऑफ H आयन इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस हो, तो कौन सा नेचर होगा बच्चों, न्यूट्रल नेचर। और pH बच्चों कितना होगा, 7 होगा। ओके, तो आई होप आप लोग हमारी बात समझ में आ गई होगी। जैसे इसका एग्जांपल हो जाएगा, इसका एग्जांपल क्या होगा, HCl। इसका एग्जांपल बच्चों होगा NaOH, और इसका बच्चों एग्जांपल होगा NaCl, जो मैंने अभी आप एग्जांपल में समझाया। ओके, तो आई होप आप लोग हमारी बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप लोग और भी कंपाउंड को चेक करिएगा और कमेंट करिएगा जैसे इस कंपाउंड को आप लोग चेक कर लिए। ओके, ठीक बेटा, कुछ होमवर्क दे देता हूं, आप लोग चेक कर लेना। H2SO4, HNO3, KOH, FeOH का होल थ्राइस। ओके, इतना सफिशिएंट है। K2SO4 चेक करना सब लोग। ओके, और लिखते हैं बस सफिशिएंट है। इतने को चेक करके आप लोग हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके, ठीक है, घर पे पढ़िए, स्वस्थ रहिए, खाइए पीजिए, मस्त रहिए। ओके, बेस्ट ऑफ लक, गुड नाइट, बाय।